नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की कहानी में उतरेंगे जो हमारे चारों तरफ है, बल्कि हमारे अंदर भी है। जी हाँ, ये जीवन का आधार है और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, यहाँ तक कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? कुछ तो होगा, है ना? जवाब है कार्बन। हाँ, वही कार्बन। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सभी चीजों की बुनियाद में है। सच तो ये है कि जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब कार्बन पर ही बेस्ड हैं। पर सोचने वाली बात है, एक एलिमेंट जो धरती की परत में सिर्फ 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03%, वो इतना जरूरी कैसे बन गया? ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। कार्बन की सारी खासियत का जो राज है ना, वो छिपा है उसके एटम्स के जुड़ने के तरीके में, मतलब उसके केमिकल बॉन्ड्स में। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। हर एलिमेंट, हर तत्व स्टेबल होना चाहता है। अब कार्बन के केस में क्या है? उसके बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लें या अपने चारों किसी को दे दें। पर दोनों ही काम में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब ये एक बड़ी दुविधा है। तो फिर कार्बन करता क्या है? कार्बन इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकालता है, शेयरिंग। वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना देता है, बल्कि दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ना कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं। और नाइट्रोजन, वो तो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। बस यही शेयरिंग की आदत कार्बन को उसकी असली ताकत देती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की यही जो काबिलियत है, वो कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देती है जो किसी और तत्व में इस लेवल पर मिलती ही नहीं। आइए देखते हैं ये हैं क्या। पहली है श्रृंखलन यानी कैटनेशन। मतलब कार्बन की खुद के ही दूसरे परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की गजब की क्षमता। और दूसरी है चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी, जिसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन एक ही टाइम पर 4 अलग-अलग बॉन्ड बना सकता है। तो इस कैटिनेशन की पावर से कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और ऐसी लंबी सीधी चेन बना सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये चेन्स सीधी होने के बजाय ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। मतलब इनमें से शाखाएं भी निकल सकती हैं, जिससे और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और सबसे मजेदार बात, कार्बन के परमाणु खुद को बंद करके स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर्स यानी छल्ले भी बना सकते हैं। तो सोचिए, सीधी चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग्स, इन्हीं 3 तरीकों से कार्बन लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बना डालता है। तो अब हम कार्बन की स्ट्रक्चर बनाने की ये काबिलियत समझ चुके हैं। तो चलिए इसके बनाए हुए अनगिनत यौगिकों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इन्हें कैटेगराइज कैसे किया जाता है। अच्छा, अब ये जो टेबल है, इसमें जो डेटा है वो बड़ा दिलचस्प है। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने कम हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो खिंचाव है, वो बहुत मजबूत नहीं है। और यही तो खासियत है कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स की। अच्छा, जो यौगिक्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनको हम 2 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है संतृप्त या सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और दूसरे हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, जिनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा, कार्बन के बॉन्ड्स, उसके स्ट्रक्चर्स, इन सब को एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। सवाल ये है कि साबुन से गंदगी साफ कैसे होती है? ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला स्टेप है खुद साबुन के अणु को समझना। इसके 2 सिरे होते हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ जो पानी से तो दूर भागती है पर तेल और चिकनाई की तरफ खिंचती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और दूसरा है इसका सिर, जिसे पानी से प्यार है, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। अब आता है दूसरा स्टेप, चिकनाई से जुड़ना।
जब हम गंदे कपड़े पानी में डालते हैं तो साबुन की हजारों हाइड्रोफोबिक पूंछें तेल या मैल के कण को ढूंढकर उसमें जाकर फंस जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पिन किसी कुशन में घुस जाता है। तीसरा स्टेप है मिसेल का बनना। अब बहुत सारे साबुन के अणु मैल के कण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो एक गोला बना लेते हैं जिसमें सारी तेल को पसंद करने वाली पूंछें अंदर मैल में धंसी होती हैं और पानी को पसंद करने वाले सारे सिर बाहर पानी की तरफ होते हैं। मैल अब इस गोले के अंदर कैद हो चुका है। और ये रहा आखिरी स्टेप, धोकर हटा देना। जब हम पानी डालते हैं तो पानी के अणु इन बाहरी हाइड्रोफिलिक सिरों को अपनी ओर खींचते हैं। इस खिंचाव से पूरा मिसल अपने अंदर फंसी हुई मैल के साथ कपड़े की सतह से उखड़ जाता है और पानी के साथ बहकर निकल जाता है। और बस हो गए हमारे कपड़े साफ। तो देखा कैसे एक अकेला एलिमेंट कार्बन अपनी इस अनोखी बॉन्डिंग की वजह से, अपनी स्ट्रक्चर बनाने की काबिलियत की वजह से लाइफ से लेकर रोजमर्रा की सफाई तक हर चीज का बेस बन गया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर कार्बन ने पूरी जिंदगी बना दी तो हम इंसान भविष्य में इस कमाल के तत्व से और क्या-क्या बना सकते हैं।